मैं राशि कपूर INN टुडे में आप सबका स्वागत है। बढ़ेंगे आज की सुपरफास्ट टॉप 9 खबरों के साथ। ड्रग्स केस में गिरफ्तार कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस NDPS कोर्ट ने 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। भारती को कल्याण जेल में और हर्ष को तलोजा जेल में रखा जाएगा। दोनों की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने दोनों को कोर्ट में पेश किया था। कोरोना की वजह से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर का कहर सबसे ज्यादा दिख रहा है, जहां देश की कुल कोरोना मौतों का 20% दर्ज हो रहा है। कुछ फैक्ट और नई रिपोर्ट्स भविष्य की ब्याह परिस्थितियों का सायरन बजा रही है। बीते 6 दिनों के औसतन 100 से ज्यादा लोग दम तोड़ रहे हैं और राहत की कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि आयुर्वेद, योग और अन्य प्रणालियां पूरी दुनिया के लिए कोरोना महामारी की कठिनाइयों से निपटने में काफ़ी मददगार साबित होंगी। शनिवार केंद्रीय मंत्री ने कई ट्वीट किए जिसमें उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह के संकट को प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए निवारक उपायों पर अधिक जोर देने के साथ स्वास्थ्य सेवा वितरण का एक नया मॉडल आवश्यक है। गुजरात के भरूच में एक ऐसा मामला सामने आया जहां बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में पीड़िता के पिता ने आरोपी को खुद ही सजा दे दी। जिले में 19 वर्षीय एक युवक की उसके पड़ोसी ने उसकी बेटी से कथित रूप से दुष्कर्म करने को लेकर पीट कर हत्या कर दी। जल निकायों के संरक्षण के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जाने के मद्देनजर राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक नोडल एजेंसी नामित करने का निर्देश दिया। NGT ने निर्देश दिए कि राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की देखरेख में नामित नोडल एजेंसी स्थिति का जायजा लेने के लिए 31 जनवरी 2021 तक अपनी बैठक आयोजित कर सकती है और आगे उठाए जाने वाले कदमों की योजना बना सकती है। भारत में 7 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, नागालैंड और सिक्किम किसी भी ऑनलाइन गेमिंग या बैटिंग पर ये कहते हुए प्रतिबंध लगा चुके हैं कि इसकी आड़ में जुए की प्रवृत्ति बढ़ रही है। लोग इसकी लत में तबाह होकर आत्महत्या कर रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट में बताया है कि राज्य में आत्महत्या के ऐसे 30 मामले सामने आ चुके हैं। सेंटर फॉर रिसर्च एंड साइबर क्राइम्स एंड साइबर लॉ के चेयरमैन अनुज अग्रवाल व साइबर रोब्स इंफ्रोसेक के CEO मुकेश चौधरी तो यहाँ तक कहते हैं कि इनमें से कई प्लेटफॉर्म्स मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त हो सकते हैं। कोविड-19 महामारी दूसरे विश्व युद्ध के बाद से दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। यह मानवता के इतिहास में एक अहम मोड़ है। वर्क फ्रॉम एनीवेयर अब न्यू नॉर्मल है। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को G20 समिट में कही। उन्होंने G20 का वर्चुअल सेक्रेटेरिएट बनाने का भी सुझाव दिया है। भारत 2022 में G20 समिट की मेजबानी करने वाला है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि विश्व के बेहतरीन शहरों में दिल्ली का स्थान 62वें स्थान पर आया है। ये खुशी की बात है। इस सूची में भारत में से दिल्ली को शामिल किया गया है। राजधानी वासियों के लिए ये गर्व की बात है। सभी दिल्ली वासियों को बधाई। ये राजधानी वासियों के लिए खुशखबरी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर आई संसदीय समिति की रिपोर्ट को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, मोदी सरकार के अनियोजित लॉकडाउन ने लाखों लोगों को गरीबी में धकेल दिया, नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया और डिजिटल विभाजन के कारण छात्रों के भविष्य के साथ समझौता किया। ये कड़वी सच्चाई है जिसे भारत सरकार अपने झूठ के जरिए छिपाने की कोशिश करती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।